निकल चुके हैं चौपटा से। अब हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ की ओर। तो मिलते हैं अब बद्रीनाथ में। ये देखिए तुंगनाथ का द्वार जहाँ से शुरुआत होती है। हर हर महादेव। देखिए एक बात तो है, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। बस आपको इसको ढूंढना चाहिए, आपको इसकी खोज करनी चाहिए। ये देखो कैसी वादियां हैं। इस वादिया में हमारे मोहित भाई बाइक चला रहे हैं। क्या चाहिए। और मैं डिप्रेशन का मरीज था, ठीक हूँ, खुश हूँ। बस आज बहुत अच्छे दोस्त मिले, सबसे कांटेक्ट हुआ, उनसे भी भविष्य में कभी मिलेंगे। फिर तुंगनाथ बाबा का आशीर्वाद लेकर हम लोग आगे बढ़ तो गए थे, मगर आगे के नज़ारे इतने खूबसूरत हो गए, ये देखकर हम भी हैरान थे। पर्वत इतने ऊंचे थे कि जिनके आगे आसमान भी झुक जाए। जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ रहा था, नज़ारे और खूबसूरत होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था महादेव हमें खुद रास्ता दिखा रहे हैं। मगर देखने में जितना यह जंगल सुंदर था, उतना ही खतरनाक भी। यहाँ कई साइन बोर्ड लगे हुए थे कि जंगल में काफ़ी लंगूरी बंदर और लेपर्ड्स और बड़े बड़े अजगर सांप रहते हैं। लेकिन हम कहाँ डरने वाले थे। हमारे सर पर महादेव का आशीर्वाद जो था, हम भोले का नाम लेकर आगे बढ़े जा रहे थे। जंगल के अंदर जैसे जैसे हम बढ़ रहे थे, अचानक एक मोड़ पर हमने देखा एक छोटा सा हिरन जल्दी से भागकर जंगल में चला गया। ये उसकी सिर्फ एक झलक ही हमने देख पाई थी। हम भी देखकर ये बहुत खुश थे कि चलो हमें कुछ तो देखने को मिला। अच्छा है यहाँ पे सुकून। चाय बनेगी अब यहाँ पे। लोकेशन दिखाएं, लोकेशन गजब। लोकेशन बढ़िया है। अब यहीं हम चाय पियेंगे। बाइक खड़ी है हमारी। बद्रीनाथ के लिए रोड बहुत बढ़िया बन गया है, बहुत बढ़िया। चाय बनेगी, हम लेटेंगे। धूप कितनी अच्छी। ये बैठ गया, बढ़िया लोकेशन है, शांति है। कुर्सी कहाँ से ले आया भैया? जो कुर्सी आपकी है अंदर। अब हम जा रहे हैं, यहाँ से कुर्सी उठाएंगे और ये बढ़िया सी लोकेशन में बड़ी शांति है। गिर गया। इधर ले आओ ना गोलू, हम यहाँ पे बैठो। मुझे कुर्सियों पे बैठना ही नहीं। लो
ऐसा लग रहा है घर में चाय पी रहे हैं। घर की याद दिला दी, मेरी मम्मी ऐसे ही गिलासों में चाय दी थी। चलो, बहुत ही शांति और प्रिय, बहुत ही अच्छा वातावरण, बिल्कुल अकेली जगह, शांत जगह में बैठ के चाय आए पीकर आ गए। ये सामने अलकनंदा नदी बह रही है और वो उधर बाइक पे पेट्रोल भरवा रहा है मोहित। बहुत बढ़िया व्यूज है। बद्रीनाथ के लिए निकल रहे हैं। 85 किलोमीटर बचा है बद्रीनाथ, वहीं जाके देखते हैं। गाड़ी की टंकी फुल कराकर हम लोग बढ़ चुके थे बद्रीनाथ की ओर। अब हमसे रहा नहीं जा रहा था, ऐसा लग रहा था बस हम बद्रीनाथ जल्दी से पहुंच जाएं और बाबा के दर्शन कर लें। और रास्ते में एक खूबसूरत सा टर्नल पड़ा जिससे गुजरकर हम आगे की ओर चल पड़े। नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम आगे बढ़ रहे थे, तभी एक खूबसूरत सा गांव दिखा जो पहाड़ के बीचों बीच था। हम यहाँ पहाड़ देखने आते हैं और ये पहाड़ों में रहते हैं। कैसे कैसे रास्ता से गुजरना पड़ रहा है। अच्छा, जाम का असली कारण ये है जनाब, मुझे लग रहा है बद्रीनाथ के लिए जाम लगा क्या, इसीलिए बाइक का फायदा है। कारें ऐसे रास्ते में खड़ी रहती हैं और बाइक निकल जाती है। ये देखिए कितना पुराना और कच्चा मकान आजकल देखने को कहाँ मिलता है। जोशी मठ के जाम से थोड़ा सा राहत मिल चुकी है। जाम से छुटकारा तो मिल गया था, मगर सामने बहुत घने बादल हो रखे थे। और फिर सामने देखा हमको एक खूबसूरत रोड जो 2 किलोमीटर कम से कम नीचे होगा। वहाँ छोटी छोटी गाड़ियाँ चल रही थी। यही खूबसूरती है पहाड़ों की। बादल और घने और काले होते जा रहे थे। लग रहा था कहीं ये अभी नाम पर बरस पड़े, लेकिन महादेव की कृपा और बद्री बाबा का आशीर्वाद कुछ ऐसा रहा कि हम इन मुसीबतों को भी पार करके आगे बढ़ते रहे। भाई देख लो जेसीबी की खुदाई, बड़ी पसंद है ना तुम्हें, ले लो कद्दी मट्टी है, लगा दो जान। झरना भाई साहब देखो क्या गजब चल रहा है। ऊपर ऐसा लग रहा है बादल बरस रहे हैं क्या। क्या करो, इसको उतार दूं शर्ट को, अंदर मैंने टी शर्ट पहन रखी है, सर्दी लग रही है ना भाई। चाय पीने के लिए रुक गए हैं यहाँ पे। बद्रीनाथ रह गया 25 किलोमीटर। बाइक चलना।
धौली गंगा घाट। पंजीकरण नहीं हो रखा है बद्रीनाथ के कार्यालय। पंजीकरण करवाने आए हैं, आधार कार्ड से होता है। अगर कोई घर से करवा के नहीं आ रहा तो यहाँ निःशुल्क हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ऐसे लाइन लगी हुई है ये मोहित अपने इंटरकॉम लगा के। मौसम बहुत बढ़िया है, बस थकान हो रखी है बहुत ज़्यादा। अब हमसे रहा नहीं जा रहा था, ऐसा लग रहा था बद्री बाबा अब नज़दीक आते जा रहे हैं। रास्ते में पड़ रहे हर एक मंदिर से हम आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते जा रहे थे। खूबसूरत वादियाँ हमारे सामने आती जा रही थी। बादल ऐसे पहाड़ों में जकड़े हुए थे जैसे माँ गंगा शिव जी की जटाओं से जकड़ी होती हैं। रास्ते और भी खूबसूरत होते जा रहे थे, पहाड़ और भी ऊंचे होते जा रहे थे। पहाड़ों पर फैली हुई सफ़ेद बर्फ की चादर हमें साफ साफ दिखने लगी थी और यह एहसास करा रही थी कि हम अब अपनी मंजिल से ज़्यादा दूर नहीं। बद्रीनाथ में पहुंच चुके हैं दोस्तों। गर्मा गर्म टिक्की। अब हम दो भाई खाने की तलाश में निकले हैं। दो भाई, दोनों तो भाई, और एक मॉडिफाई 700 रुपये में रूम ले लिया है। रूम क्या ले लिया है, क्या कहेंगे उसे? इतना सस्ता ही है भाई। धर्मशाला। धर्मशाला, धर्मशाला नहीं थी यार, कोई और शाला थी। श्री ओम कुटिया, कुटीर है, कुटीर है, कुटीर। खाना मिल गया। बद्रीनाथ की गुड मॉर्निंग हो चुकी है और ये बादल वगैरह बर्फ लगता है रात में गिरी होगी, काफी दिख रही है। अब चल रहे हैं हम मंदिर की ओर। वहाँ पे जो गर्म पानी वाला एक कुंड है, नाम मुझे नहीं पता उसका, उसमें स्नान करेंगे जाके और उसके बाद दर्शन करेंगे। बहुत सुंदर सुबह है और मोहित भाई अपने ये चलते हुए हमारे साथ और हम चल रहे हैं इधर। बाइक देख ली थी, वहां खड़ी थी। उसने पूरी गारंटी ली है ना। यहाँ सही चीज है, यहाँ पे बस स्टैंड भी है छोटा सा, टावर नेटवर्क भी आते हैं। और यहाँ मुझे एक चीज अच्छी लगी कि यहाँ होटल, खाना बहुत सस्ता है, खाना भी सस्ता है और होटल भी ज्यादा महंगा नहीं मिलता है। केदारनाथ और तुंगनाथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी चीज सस्ती ही है। ये पार्किंग है यहाँ पे कार वगैरह का, और ये मालाएं आलाएं मिलती है मार्केट, जो भी आपको खरीदना हो। देखो यहाँ पे क्या बनाया जा रहा हो, शायद कोई ये सारा ये कुछ होटल वगैरह बन रहा होगा पक्का। फर्नीचर ऊपर लगा हुआ है पूरा।
होटल या धर्मशाला जैसा लग रहा है। पीने के लिए शुद्ध जल भी लगा है यहाँ पे, और ये बैरिकेटिंग है, यहीं से रास्ता है। निःशुल्क फ्री मेडिकल ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन फ्री है भाई साहब, अच्छी बात है। वो यहाँ ऑक्सीजन की किसको जरूरत पड़ेगी। ये देखिए वैली, बद्री विशाल की वैली। ये पूरा गांव है, काफी विकसित है। अगर कहीं मौका मिलता तो आ जाता। मोहित रुक जाओ। प्रसाद ले लिया है भैया से, और ये आगे बढ़ते हुए हम प्रसाद ले लिया है। ये मार्केट है। जय हो बद्री विशाल। सामने देख रहे हैं आप, बद्रीनाथ मंदिर के प्रिय दर्शन। ये सुनो ऐसा आज तो जाम बहुत है। माँ अलकनंदा और बद्रीनाथ। आप देख पा रहे होंगे ये नीचे अलकनंदा है, और वहाँ पे वो कुंड है, और सामने बद्रीनाथ मंदिर है मेरे जस्ट उंगली के सामने। बहुत ही प्यारा व्यू है। अभी हम इस पुल के पास हैं, ये चल रहे हैं और बद्री बाबा वो रहे। अब हम जा रहे हैं कुंड की तरफ। अलकनंदा माँ की एक खासियत है, जिस यह पत्थरों से टकराकर बहुत ही शोर करती है। भीड़ काफी ज्यादा उमड़ चुकी है। यही वो कुंड है जिसमें पानी अपने आप खौलता है, चाहे बर्फ गिरे चाहे कुछ भी हो। और ये है कुंड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ध्यान रखना, कभी बद्रीनाथ आए तो इसमें जरूर ना आए। ऐसे पकड़ो, ऐसे 5 डुबकी मार, 5 1 2 नाक और आंख बंद कर ले, आंख बंद करके 2 3 4 एक और 5। आ जाओ बाहर, आ जाओ। बहुत ही गर्म है, और वहां से कोने से निकल रहा है, शायद आप देख पा रहे होंगे। आप में दिख नहीं रहा है। देखा तो टप्पो कुंड में नहाना है। बढ़िया।
स्नान करके निकल दिए हम लोग। मोहित 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 ने भी स्नान किया है। मोहित कैसा लगा? बहुत मजा आया भाई साहब, पानी कितना गर्म था? बहुत गर्म था यार पानी। ये भी एक प्रकृति की महिमा ही समझो, कुछ भी समझो। एक तरफ बर्फ गिर रही है, इतनी ठंड है, और दूसरी तरफ जूते रखे। अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं मंदिर में। थोड़ा सा आगे जाकर ये बद्रीनाथ मंदिर, ये हम और मोहित। जय श्री कृष्ण। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। हाँ। मैंने कब से सोच रहा था यहाँ पे आने के लिए। इस बार स्वयं नारायण ने बुला ही दिया। बहुत ही ज्यादा भीड़ है, दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन लगी है। लग रहा है आज 2-4 घंटे लग जाएंगे दर्शन करने के लिए। बोलने के बाद अब हम मंदिर के करीब पहुंच ही चुके हैं, बस कुछ ही देर बाद हम दर्शन करेंगे। जय बद्री विशाल। अब हम बिल्कुल मंदिर के निकट आ चुके हैं। नहीं, मोहित भी हमारा बहुत उत्सुक है दर्शन के लिए। अब बस हम लोग इस द्वार में प्रवेश करने के लिए बहुत ही बोलो बद्री विशाल की, बोलो बद्री विशाल की जय हो। बद्री विशाल और सामने का क्या खूबसूरत नजारा है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय। घंटा बजा दिया था हमने, ये बहुत ऊंचा घंटा लगा है। ये देखिए कहाँ से लोग आए हैं। कहाँ से आए भैया? झारखंड। ये राजस्थान से, हम यूपी से। मतलब बद्री बाबा की पूरी दुनिया दीवानी है। बद्रीनाथ मंदिर के अंदर ध्वजा लहरा रहा है। मेरे पीछे देखिए कितनी सारी भीड़ है, बहुत ही धक्का मुक्की हो रही है। यह अंदर से ऐसा पूरा आता है। यही पीछे मंदिर है, वो ध्वजा जो लहरा रहा है मंदिर का गर्भगृह है। ये बाहर का हम जा रहे हैं मंदिर के बाहर। चल, दर्शन हो चुके हैं बढ़िया से, अब निकल रहे हैं हम लोग जूते की तलाश में अपने। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। बद्री विशाल के दर्शन हो चुके हैं। अब हम निकलेंगे माना गांव के लिए थोड़ी देर में। रूम पर जाकर सामान उठाना है, फिर हम निकलेंगे माना गांव। जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ से ऐसे बहती है, बहुत ही सुंदर नजारा है। यहाँ सबको आना चाहिए लाइफ में अपने, सबको। चल रहे हैं बाबा, फिर आएंगे कभी। दर्शन करके निकल दिए,
माना गाँव कितनी देर में निकलोगे? पता नहीं। आने के लिए तो यहाँ लोग हेलीकॉप्टर से भी आते हैं, मगर मेरा मानना है जिसके अंदर ईश्वर के लिए सच्ची श्रद्धा हो वही यहाँ पर आए। क्या है? दूध जलेबी है, इन भाई से लगवाया है। अब दूध जलेबी खाएंगे। ये कैसी जलेबी है यार मोहित? आ गए हैं जहाँ हमने रूम लिया था, श्री ओम कुटीर। मैं सामान खाली करेंगे। ये रहा मैं कर लिए हम लोग। फिर से सारा सामान चेक कर लिया है, हेलमेट, बैग, ये रहा मोहित। अब हम लोग निकल रहे हैं, बस निकल रहे हैं बद्रीनाथ से माना गांव की ओर। होटल से निकल रहे हैं तो हम लोग निकल दिए रेडी हो गए माना गांव की तरफ। ये बद्री घाटी, बहुत अच्छे दर्शन हुए। मतलब ये नहीं कह सकते कि कुछ रह गया, सही से सब कुछ।